जय शिवशंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं एक अलग तरह की समस्या का समाधान लेकर आया हूँ दूसरे लोगों की जिज्ञासा पर। मित्रों, अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, निर्दोष हैं फिर भी फंस गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या समाधान होगा, क्या उपाय होंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि ये कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा होता है कि जिसमें लोग नहीं फंसना चाहते, क्योंकि ये बहुत झमेले वाला होता है। पैसों की बर्बादी अलग से होती है, मान सम्मान अलग से जाता है और व्यक्ति का खाना पीना तक हराम हो जाता है, सोना भी हराम हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इसमें शत्रु हमसे प्रबल पड़ जाता है, और जब शत्रु हमसे प्रबल पड़ जाता है तो हमें सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, साथ ही जान माल का खतरा भी हो जाता है, हम केस भी हार जाते हैं। तो अगर आप निर्दोष हैं, आपको फंसाया गया है, या फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस चुके हैं और आप केस जीतना चाहते हैं हर हाल में, तो ऐसी स्थिति में आज मेरे बताए हुए उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। अब आप अपनी चिंता को त्याग दें, और मैं कुछ अचूक उपाय लेकर के आया हूँ जो कभी खाली नहीं जाते, बिल्कुल आजमाए हुए। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे बताना चाहिए इस मामले में, शत्रु बाधा निवारण और कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की साधना। माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है ओम ह्लीम, ठीक है, HLIM, ओम ह्लीम। इस मंत्र का आप रोज़ाना हल्दी की माला से मात्र एक माला जप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कहीं केस चल रहा है तो ज़्यादा जप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये बीज मंत्र प्रचंड होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जप होता चला जाएगा, आपके शत्रु का प्रभाव भी कमज़ोर होता चला जाएगा और आपकी स्थिति कोर्ट में मजबूत होती चली जाएगी, और बहुत शीघ्र ही आपको माँ बगलामुखी विजय दिलवा देंगी। जब करते समय अगर माँ बगलामुखी का यंत्र भी आपके सामने हो, तांबे पर खुदा हुआ यंत्र, तो अति सुंदर है। अगर यंत्र ना हो तो सिर्फ फ़ोटो रख करके और एक घी का दिया जला करके जो दिए की जो बाती है उसको हल्दी में रंग लीजिएगा, क्योंकि माँ बगलामुखी के साधना में पीले रंग का महत्व है, और पीले रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा। एक माला मैंने बताया, लेकिन आपकी श्रद्धा हो तो आप 3 या 5 माला कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत उग्र मंत्र होता है, आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर आप अभ्यासी नहीं है तो। एक ये उपाय हो गया 100% वाला। दूसरा मैं उपाय आपको बतलाता हूँ। बाज़ार में किसी धार्मिक प्रतिष्ठान में जाइए जहाँ धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, और वहाँ से अपराजिता स्तोत्र की किताब खरीद लीजिए। अपराजिता स्तोत्र माँ जो है कि चंडी का ऐसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की साधना है कि अपराजिता मतलब आपका पराजय होगा ही नहीं। अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने वाले साधकों की कभी पराजय ही नहीं होती, वो चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, शत्रु बाधा की बात हो, या भूत प्रेत बाधा की बात हो। अपराजिता स्तोत्र लाइए और उसका विनियोग करके पाठ करना शुरू कीजिए। 3 या 5 पाठ कीजिए और फिर देखिए कैसा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हो सके तो 11 पाठ कीजिए अगर मामला ज़्यादा पेचीदा है तो, ठीक है। तीसरा मैं कंडीशन बताता हूं। अगर आपको अपने वकील पर डाउट हो गया है कि लग रहा है मेरा वकील शत्रु पक्ष से मिल गया है और वही मुझे हरवा देगा, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो आप एक काम कीजिए कि कहीं से नेचुरल, प्राकृतिक, ओरिजिनल हत्था जोड़ी ले लीजिए। 2 मतलब पूरा 1 जोड़ी होना चाहिए। हत्था जोड़ी ले लीजिए, उसे अपनी जेब में रख लीजिए और रख करके आप कोर्ट जाना शुरू कीजिए। जीत आपकी होगी और आपका वकील भी आपके फेवर में ही काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं जा पाएगा। हत्था जोड़ी का ऐसा प्रभाव है। हत्था जोड़ी से बड़े तांत्रिक कर्म भी कट जाते हैं। हत्था जोड़ी आप लेकर अपने शयन कक्ष में कहीं साफ़ सुथरे जगह पर रखिए, या पूजा स्थल में रखिए, या अपनी जेब में रखिए। कैसा भी तंत्र बाधा हो, चाहे शत्रु आप पे बार बार तंत्र बाधा ये करता हो, कुछ असर नहीं होगा, ऐसी चीज़ है। और शत्रु बाधा के लिए तो हत्था जोड़ी बेजोड़ है, शत्रु आप पर हावी हो ही नहीं पाते हैं। एक प्राकृतिक वरदान है हत्था जोड़ी। अगला उपाय मैं आपको बतलाता हूँ सिंपल वाला, कि आप एक काम कीजिए, भोजपत्र पर लाल चंदन की पाउडर से, अनार की कलम से शत्रु का नाम लिख दीजिए और उसे शहद की शीशी में डुबा करके छोड़ दीजिए। ये एक ऐसा टोटका है कि जिससे कि शत्रु के मन में आपके प्रति सहानुभूति जगने लगती है।
धीरे धीरे आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। एकदम आजमाई हुई बात है। हो सकता है कि शत्रु अपना केस वापस ले ले, या फिर वो धीरे धीरे डाउन पड़ जाए और केस आप जीत जाए। ये आजमाया हुआ टोटका है, आप करके देखिए, इसका प्रभाव पड़ेगा। जिसके प्रति भी आप ये प्रयोग करेंगे, जिसका भी नाम लिखकर आप रखेंगे ना, वो आपके धीरे धीरे अनुकूल होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी भी विषय में हो। ठीक है। और आखिरी टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट जाते समय अपने पास चावल के दाने ले लीजिए और जिस रूम में आपकी सुनवाई होनी हो उस रूम के बाहर ही वो दाने डाल दीजिए, और ये करते हुए आपको कोई देखे ना। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे भी आपके पक्ष में ही सुनवाई होगी। ठीक है। तो ये सब रही जानकारियाँ। उम्मीद है कि आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, और अगर उपयोगी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।